हेलो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं एक्सेल के अंदर प्रोटेक्शन से रिलेटेड सारे टॉपिक्स। ध्यान से जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा। सबसे पहले जो प्रोटेक्शन की बात की जाती है उसमें सबसे पहले सीट को प्रोटेक्ट करने की बात होती है। सीट प्रोटेक्ट का मतलब होता है इस सीट के ऊपर अगर कुछ आपने लिखा है या फिर आप कुछ चाहते हैं कि जो भी आप लिखना या एंट्री करना हो वो बंद हो जाए, यानी अब और कोई एंट्री ना कर पाए, तो आप सीट को प्रोटेक्ट कर देते हैं यानी लॉक कर देते हैं। कैसे होता है? तो आप प्रोटेक्ट सीट के 4 अलग अलग स्टेप्स लिख के रख सकते हैं। सबसे पहला तरीका जो मैं बताता हूं, यहां सीट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे और जैसे ही राइट क्लिक करते हैं लिस्ट खुलता है। इसमें हमें जाना होता है प्रोटेक्ट सीट के ऑप्शन में और फिर यहां से पासवर्ड अप्लाई करना होता है। यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। फिलहाल इन सब पे हम ध्यान नहीं देंगे, आगे मैं एक एक करके सबको बताते जाऊंगा। तो पासवर्ड डालना है हमें, फिर उसके बाद से सिंपल सा कोई भी पासवर्ड यूज कर लीजिए 1 2 3 ताकि याद रहे, क्योंकि आगे आपको एक चेतावनी दी जाएगी। ध्यान रखिएगा, चेतावनी क्या चीज है? वो ये कह रहा है कि अगर आप ये पासवर्ड भूल जाते हैं तो इस पासवर्ड की कभी भी रिकवरी नहीं हो सकती है। इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। इट इज एडवाइजेबल टू कीप अ लिस्ट ऑफ पासवर्ड्स। या तो आप पासवर्ड का एक लिस्ट बनाकर रख लीजिए, जो कि जिस तरह के आप पासवर्ड्स यूज करते हैं उस तरह के वर्कबुक में आप लिख करके रख लीजिए, ताकि आपको इजीली एक्सेस हो जाए अगर आप भूल भी जाए। या फिर आप याद रखिए, बट ये केस सेंसिटिव भी होता है, यानी कि अगर आपने नाम याद रखा है, अब कैपिटल में था कि स्मॉल में आपको नहीं याद, तो भी मुश्किल होगा। फिलहाल यहाँ हमें कंफर्म करना है पासवर्ड जो हमने लिखा था, री एंटर करना है। मैंने री एंटर कर दिया, ओके कर दिया, तो हमारा जो सीट है वो लॉक हो गया। अब आप देख सकते हैं कि ऊपर आपके होम मेनू के ऑप्शंस ऑफ हो गए हैं। लगभग जो भी एडिटिंग वगैरह के ऑप्शंस थे वो हाइड हो गए हैं। ऑप्शंस आप कुछ सिंपल जिससे आपके डेटा में चेंज हो सकता है, कुछ लिख सकते हैं, वो सारे ऑप्शंस यहां से छुपा दिए गए हैं ताकि आप कुछ एडिट ना कर पाए। और आप कोशिश भी अगर करेंगे लिखने की तो सिस्टम आपको एक मैसेज देगा कि जिस सेल में आप लिखना चाह रहे हैं वो प्रोटेक्टेड है या फिर वो प्रोटेक्टेड सीट का एक हिस्सा है और इसलिए आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप इसको क्या कीजिए, अनप्रोटेक्ट कीजिए और फिर उसके बाद से आप चाहे तो लिख सकते हैं, बट उसके लिए आपको पासवर्ड चाहिए। ओके, तो ये हो गया पहला तरीका। सीट के ऊपर राइट क्लिक करके फिर अनप्रोटेक्ट करते हैं। कैसे होगा? पासवर्ड को री एंटर करना होगा एंड देन ओके कर दीजिए। तो फिर देखिए सारे ऑप्शन ऑन हो गए और अब आप लिख सकते हैं जो भी चाहे। क्लियर है? तो ये था प्रोटेक्ट सीट का सबसे पहला। दूसरा नंबर तरीका क्या होगा, कहां से जा सकते हैं? तो ये सबसे आसान था, सामने दिख जाता है। दूसरा ऑप्शन है फाइल ऑप्शन, फाइल मेनू। फाइल मेनू पे जब आप क्लिक करते हैं तो उसके बाद से लिस्ट खुलता है और इस लिस्ट में सबसे पहला ऑप्शन होता है इन्फो और इसी में पहला ऑप्शन यहां पर भी रहता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। इसके ऊपर क्लिक करेंगे और मुझे क्या प्रोटेक्ट करना है? मुझे करना है प्रोटेक्ट करेंट सीट, यानी जिस सीट पे मैं काम कर रहा हूं। क्लिक करेंगे, फिर वैसा ही बॉक्स खुलेगा जैसा पहले खुला था और यहां पर हमें पासवर्ड टाइप कर देना है। मैंने पासवर्ड लिख दिया, ओके कर दिया, फिर से री एंटर करना होगा पासवर्ड को और फिर ओके करना होगा। आपका सीट वापस से प्रोटेक्ट हो गया यानी लॉक हो गया। फिर आप कोशिश करेंगे लिखने की, नहीं लिखाएगा। तो ये दूसरा तरीका था प्रोटेक्ट करने का। हटेगा कैसे? आप यहां से हटा भी सकते हैं। प्रोटेक्ट करेंट सीट पे वापस क्लिक करेंगे, पासवर्ड को डालेंगे, ओके करेंगे, खत्म हो गया। ओके, तीसरा तरीका क्या होगा? तीसरा होता है होम मेनू के अंदर ही। जब आप फॉर्मेट सेल के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहां लास्ट में देखिएगा एक बटन दिया हुआ रहता है प्रोटेक्ट सीट का। ये सीट को ही प्रोटेक्ट करने के मैं सारे अभी आपको स्टेप बता रहा हूं। प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक करेंगे और फिर यहां पे पासवर्ड डालेंगे और फिर री एंटर करेंगे, ओके कर देंगे, प्रोटेक्शन हो गया। नहीं लिखने देगा। यहां से हटा भी सकते हैं, अनप्रोटेक्ट सीट। अगर आपने गलत पासवर्ड डाला तो फिर नहीं खुलेगा, सही पासवर्ड होगा तो ओपन हो जाएगा। तो ये 3 तरीके हुए। चौथा नंबर होता है ये ऑप्शन, रिव्यू के अंदर आप जाएंगे तो यहां पर सामने आपको दिखेगा प्रोटेक्ट सीट का ऑप्शन होगा। प्रोटेक्ट सीट पे क्लिक कीजिए, फिर से पासवर्ड अप्लाई कीजिए एंड देन ओके कीजिए, आपका प्रोटेक्शन लग जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया प्रोटेक्ट सीट में। अब इस प्रोटेक्ट सीट में एक चीज आपको जानने की जरूरत है, वो ये है कि यहां एक लिस्ट दिया हुआ है। ये लिस्ट क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है अलाउ ऑल यूजर्स ऑफ द वर्कशीट टू,
यानी सारे यूजर को इस वर्कशीट पे ये काम करना अलाउ है। क्या अलाउ है? सेलेक्ट लॉक सेल, सेलेक्ट अनलॉक सेल। अब लॉक अनलॉक क्या है? फिलहाल अभी इस चीज पे ध्यान मत दीजिए, मैं आगे बताता हूं। फिलहाल बस इतना सोचिए, सेलेक्ट सेल है, सेलेक्ट सेल का ऑप्शन ऑन है, जिस वजह से हम क्या कर पाते हैं, हम सेलेक्ट कर पाते हैं, प्रोटेक्शन लगाते हैं, सेलेक्ट आप कर पा रहे हैं और आप बाकी कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ना आप डिलीट कर पा रहे हैं, ना ही आप कुछ एंटर कर पा रहे हैं, बस आप सिलेक्शन कर पा रहे हैं क्योंकि यूजर ने इतना ही अलाउ किया हुआ है। अब अगर यहां से और ऑप्शंस अलाउ किए जाए तो क्या होगा? जैसे फॉर्मेट सेल, फॉर्मेट कॉलम, फॉर्मेट रो, फॉर्मेट इंसर्ट कॉलम, इंसर्ट रो, जितने ऑप्शन पे आप यहां से टिक करेंगे वो सारे ऑप्शंस आपको क्या होगा, आगे करने को मिलेगा। जैसे फॉर्मेट सेल करने को मिलेगा, इट मीन सेल के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, उसमें कलर भर सकते हैं, इतना काम करने को मिलेगा। कॉलम को आप चुनेंगे तो कॉलम आपका बड़ा छोटा हो सकता है। इंसर्ट अगर आपने चुना है तो इंसर्ट कॉलम हो सकता है, वरना इंसर्ट भी नहीं होगा, डिलीट भी नहीं होगा। तो जो चीजें आप यहां से टिक करेंगे वो सारे ऑप्शंस आप कर सकते हैं, अदरवाइज वो कोई भी ऑप्शन आप नहीं कर सकते। अगर आपने सॉर्टिंग को टिक कर दिया तो सॉर्टिंग कर पाएंगे, यानी अरेंज कर पाएंगे। तो ये समझ गए आप। अब इसके बाद से नेक्स्ट जो हमारा है, ये पहला टॉपिक था सिर्फ सीट को प्रोटेक्ट करने का। दूसरा हमारा टॉपिक होगा वर्कबुक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का। वर्कबुक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कैसे करते हैं? तो वर्कबुक स्ट्रक्चर क्या है? तो जो आपके सीट्स होते हैं, जैसे 1 है, 2 है, और भी सीट्स हम यहां ऐड कर देते हैं, तो इसको स्ट्रक्चर बोलते हैं। अब किसी को दुश्मनी है, उसने आकर के आपके क्या किए, यहां से सीट को ही डिलीट कर दिया। आपने ये भर के लिख के रखा हुआ है और इसको डिलीट कर दिया। तो अब आपने अगर प्रोटेक्शन लगाया भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, डिलीट हो जाएगा, काम खत्म। उसको कोई दुश्मनी निकालनी थी, आपका सीट ही डिलीट करके चला गया। आप चाहते हैं ना ही कोई इसमें सीट में ऐड कर पाए, ना ही कोई डिलीट कर पाए, ना ही कोई इसमें कुछ नाम वगैरह चेंज कर पाए, जैसे रीनेम का भी ऑप्शन है। तो ये सारे ऑप्शन से हाइड करने के लिए जो यूज किया जाता है वो होता है प्रोटेक्ट वर्कबुक। ये आपको 2 जगह पे मिलेगा। एक रिव्यू के अंदर प्रोटेक्ट वर्कबुक सामने आपको दिख रहा है, क्लिक कीजिए, स्ट्रक्चर पे बाय डिफॉल्ट टिक होता है, पासवर्ड डालिए, ओके कीजिए, फिर से वही आपको चेतावनी दी जाएगी कि पासवर्ड आप लिख लीजिए या याद रखिएगा, क्योंकि भूलने पे आपको कोई सिस्टम हेल्प नहीं करेगा, फिर वो लॉक ही रह जाएगा। अब यहां कितना भी आप क्लिक कर ले प्लस नहीं होगा। आप राइट क्लिक करके देख ले, ये सारे ऑप्शन हाइड हो गए, यानी कि अब इसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं हो सकता, ना कोई इसका नाम बदल सकता है, ना डिलीट कर सकता है, ना इधर उधर मूव कर सकता है, इसको घुमा भी नहीं सकता है, कहीं पर भी कुछ नहीं हो सकता है इस स्ट्रक्चर पे। रिमूव करना हो, वापस इस पे क्लिक करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, ओके करेंगे, आपका रिमूव हो जाएगा। दूसरा कहां पर होता है वर्कबुक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने का ऑप्शन? फाइल, इन्फो ऑप्शन में ही जाएंगे, प्रोटेक्ट वर्कबुक, और यहां पर देखिए चौथा ऑप्शन दिया है प्रोटेक्ट वर्कबुक स्ट्रक्चर। इससे आप क्या करते हैं? प्रिवेंट अनवांटेड चेंज टू द स्ट्रक्चर ऑफ वर्कबुक सच एज एडिंग सीट्स, डिलीटिंग, इंसर्टिंग, रीनेम, ये सारे ऑप्शंस क्या होते हैं, रोक दिए जाते हैं। यहां से भी वैसे ही काम करेगा, पासवर्ड डाला, लॉक हो गया, फिर आपका ना प्लस होगा ना डिलीट होगा। रिमूव आप कहीं से कर सकते हैं, अप्लाई आप कहीं से कर सकते हैं, आपकी मर्जी, दोनों तरीके जहां पर भी थे मैंने बता दिया। अब देखिए ऐड होने लग गया, हट गया। तो जब अप्लाई होता है तो ये हाईलाइट हो जाते हैं। तो प्रोटेक्शन का 2 स्टेज आपने सीख लिया, सीट प्रोटेक्ट करना और स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करना। अब इसके बाद से सीट प्रोटेक्शन में और आगे मैं एडवांस चीजें आपको बताऊं, उससे पहले जो तीसरा स्टेज होता है वो होता है फाइल प्रोटेक्ट करना, वो भी मैं आपको क्लियर कर दूं। फाइल प्रोटेक्ट का मतलब हुआ कि अभी तक 2 चीजें हमने किया, जैसे कि हमने सीट प्रोटेक्ट किया, प्रोटेक्ट हो गया, तो आप इसमें लिख नहीं सकते हैं, बट इसकी कॉपी बना सकते हैं, इसको डिलीट कर सकते हैं। तो फिर आपने क्या यूज किया? वर्कबुक, वर्कबुक को प्रोटेक्ट किया आपने, ये भी लॉक हो गया। तो अब क्या कर सकते हैं? आप इसमें ऐड नहीं कर सकते हैं, डिलीट नहीं कर सकते, बट इस फाइल को मैं सेव करता हूं। सेव किया, मैंने ऑप्शन डेस्कटॉप चुन लिया, ओके, और फिर फाइल का नाम दे देते हैं प्रोटेक्शन, एंड सेव कर लेते हैं। सेव हो गया।
अब मैं डेस्कटॉप पे चलता हूं और यहां पर आपका फाइल है प्रोटेक्शन फाइल, तो इसे मैं चाहूं तो यहां से डिलीट कर सकता हूं। ओके, तो पहले मुझे क्या करना होगा, फाइल को बंद करना होगा। यहां से अगर मैं इसको बंद कर देता हूं, फिर उसके बाद से इसको सेलेक्ट करके बस डिलीट बटन दबाने की जरूरत है, डिलीट हो जाएगा। हो गया डिलीट, बट परमानेंटली डिलीट नहीं हुआ है, रिसाइकिल बिन में है। मैं इसे वापस लेके आ जाता हूं। डिलीट तो हो गया ना, अगर किसी ने परमानेंट डिलीट कर दिया फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। रीस्टोर, अब देखिए ये प्रोटेक्ट फाइल जो है हमारा रीस्टोर हो गया, यहां पे आ गया। तो इतना तो आपको इस चीज से समझ में आ गया होगा कि आपका ये फाइल डिलीट हो सकता है। तो क्या प्रोटेक्शन इस फाइल के ऊपर लगाने से डिलीट नहीं होगा? तो भी होगा। इस चीज को नहीं रोक सकते। मैं ये बताने जा ही नहीं रहा था आपको, मैं बताने जा रहा था कि इस फाइल को फिर दोबारा जो चाहे वो खोल करके देख सकता है, इसकी एक कॉपी बना सकता है, भले ही आपने वर्कशीट, स्ट्रक्चर सब कुछ लॉक कर दिया। तो इस स्थिति में क्या करना होगा हमें? इस स्थिति में मुझे इसमें फाइल में लॉक लगाने की जरूरत है। मैंने डिलीट क्यों किया? क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं कि फाइल को ऐसा लॉक कर दे कि डिलीट ना हो, तो डिलीट को आप नहीं रोक सकते हैं। आप तो बहुत लोग प्रोग्राम की फाइल्स डिलीट करके बैठ जाते हैं सिस्टम खराब करके, कि उन्हें लगता है कि पता नहीं इसका तो कभी यूज ही नहीं करते। तो फाइल्स डिलीट होने से सिस्टम नहीं रोक पाएगा अंटिल वो यूज ना हो रहा हो उस समय। अगर यूज हो रहा होगा तो रोकेगा, अदरवाइज वो डिलीट हो जाएगी। तो डिलीटेशन नहीं रोक पाएंगे हम इसको ओपन और क्लोज होना रोक सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? फाइल में लॉक लगाना। तो पहला सिंपल तरीका इसमें मैं बता रहा हूं, फाइल को प्रोटेक्ट करना ओपन और क्लोज होने से। ठीक है, क्या करना होगा हमें? प्रोटेक्ट वर्कबुक पे क्लिक करना होगा, इनक्रिप्ट विद पासवर्ड होगा। इनक्रिप्ट विद पासवर्ड पे क्लिक करेंगे, यहां पासवर्ड लगा देंगे, लॉक हो जाएगा। लगा देते हैं पासवर्ड। ओके ओके, आपका फाइल प्रोटेक्ट हो गया। बट जब फाइल में चेंज करते हैं इस तरह का, तो फाइल को फिर से सेव करना जरूरी होता है। सेव एज नहीं, सेव करना होता है, ताकि पुरानी सेव की हुई फाइल में जो एडिट किया हमने वो हो जाए। तो अब इसे बंद करते हैं हम और चलते हैं डेस्कटॉप के ऊपर और देखते हैं ये जो हमारा फाइल है ये क्या बिना पासवर्ड के ओपन हो जाता है? तो नहीं खुलेगा। अब कोई इस फाइल को खोल के देख भी नहीं सकता है। ठीक है, तो ना ही वो खोल के ओपन कर सकता है, ना ही वर्कशीट में कुछ चेंज कर सकता है, ना ही स्ट्रक्चर को बदल सकता है। तो तीनों तरह के प्रोटेक्शन आपने लगा दिए। अगर पासवर्ड होगा तो ओपन कर पाएगा, फिर स्ट्रक्चर लॉक है कुछ नहीं कर पाएगा, सीट पे कुछ नहीं लिख सकता है। तो ये हो गए आपको प्रोटेक्शन। एक और फाइल को प्रोटेक्ट करने में एक और चीज होता है, एक और ऑप्शन होता है, उसको भी मैं बता देना चाहूंगा। सबसे पहले इसको अगर हटाना हो तो कैसे हटेगा? तो इनक्रिप्ट विद पासवर्ड में ही जाते हैं और इस पासवर्ड को डिलीट करके ओके एंड देन सेव कर लेते हैं। तो हमारा प्रोटेक्शन हट गया। इसे बंद करिए, फिर से ओपन करके देख लीजिए, खुल जा रहा है आराम से, पासवर्ड हट गया। अब जो मैं आपको नेक्स्ट चीज बताने जा रहा हूं वो है कि फाइल में आप प्रोटेक्शन लगाते हैं और फिर उसके बाद से कोई उसको ओपन करता है तो उससे डबल पासवर्ड पूछे जाते हैं। पहला फाइल को ओपन करने के लिए, दूसरा उस फाइल में अगर कुछ चेंज करना चाहता है वो, तो उसे दूसरा पासवर्ड भी पता होना चाहिए। यानी फर्स्ट पासवर्ड टू ओपन, सेकेंड पासवर्ड टू मॉडिफाई इन द फाइल, यानी फाइल में किसी तरह की मॉडिफिकेशन करनी हो तो इसके लिए हमें क्या करना होगा मैं इसके लिए बताता हूं आपको। अगर फाइल पहली बार आप सेव कर रहे हैं तो सेव एज बॉक्स ही खुलता है, लेकिन अगर आप दूसरी बार कर रहे हैं तो आपको सेव एज बटन पे क्लिक करना होगा। फाइल हमारा पहले से सेव है, मुझे इसकी एक कॉपी बनानी होगी। सेव एज बॉक्स पे क्लिक करेंगे और फिर वहीं जाएंगे जहां पर हमारा फाइल सेव है, डेस्कटॉप। नाम भी हम वही रखेंगे क्योंकि मुझे इसको रिप्लेस करके इस वाले फाइल को उसकी जगह पे रखना है जिसमें डबल डबल पासवर्ड लगे होंगे। ओके, तो ना मैं लोकेशन चेंज कर रहा हूं, ना ही फाइल नेम चेंज कर रहा हूं। अगर फर्स्ट टाइम आप सेव करते हैं तो फिर ठीक है, वहां पर आपको वैसे ही रिप्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप सेव एज बॉक्स में हो, जब आप इस बॉक्स में होंगे तो यहां आप देखिएगा नीचे आपको एक बटन दिया हुआ है, टूल बटन। टूल बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहां 4 ऑप्शन दिए हुए, इसमें मुझे जाना है थर्ड वाले ऑप्शन में, जनरल ऑप्शन। जैसे ही इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो एक बॉक्स खुलेगा जिसमें पासवर्ड हमसे पूछा जाएगा और 2 तरह के पासवर्ड यहां पर देखिए आपसे पूछे जा रहे हैं। पासवर्ड टू ओपन, ये मैंने एक डाल दिया। पासवर्ड टू मॉडिफाई, इसमें भी मैंने पासवर्ड डाल दिया।
अब जैसे ही मैं ओके करूंगा तो क्या होगा, मुझसे दोनों पासवर्ड कंफर्म कराए जाएंगे एक एक करके। तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ, इससे खुलेगा और इससे आप इस पे कुछ मॉडिफाई कर पाएंगे, वरना अगर एक ही पासवर्ड पता है तो सिर्फ खोल के देख पाएंगे। ओके कर दिया तो आपको ओपन करने का पासवर्ड पहले डाल के कंफर्म करना है, फिर मॉडिफाई का पासवर्ड डाल के कंफर्म करना है। हो गया कंफर्म। अब क्या करना है मुझे, तो अब मुझे फिर से सेव बटन पे क्लिक कर देना। जैसे ही सेव करेंगे तो पूछेगा कि आप जो फाइल सेव कर रहे हैं वो उस नाम से ऑलरेडी मौजूद है, क्या उसको रिप्लेस कर दिया जाए? यस, इसलिए ताकि ये प्रोटेक्टेड फाइल अब उसकी जगह पे ले ले, क्योंकि सेव एज में ही टूल ऑप्शन आएगा और वहीं पे जनरल ऑप्शन होगा और कहीं वो नहीं होता है। हो गया। अब इसे मैं बंद करके दिखाता हूं आपको, ओपन करके कैसा आएगा ऑप्शन। देखिए, सबसे पहले ओपन करने का पासवर्ड आपसे पूछा जाएगा, ओके कीजिएगा। अब एक और पासवर्ड आपसे पूछ रहा है, एंटर पासवर्ड फॉर राइट एक्सेस और ओपन रीड ओनली। अगर आपके पास लिखने का, इस पे एडिट करने का एक्सेस है तो पासवर्ड डालिए, वरना रीड ओनली मोड में ओपन करके देख लीजिए। रीड ओनली में क्या होगा, एडिट नहीं होगा। बात समझ रहे हैं? अब आप कहिएगा कि इसमें तो हम लिख पा रहे हैं, इस पे तो खैर सीट पे प्रोटेक्शन लगा है, हम कहीं और लिख के दिखाते हैं। देखिए फाइल में एडिट हो रहा है, तो फिर जब रीड ओनली मोड में है तो एडिट क्यों हो रहा है? रीड ओनली मोड में एडिट आपके लिखने से नहीं होता। जैसे आप फाइल में कुछ भी लिख देते हैं तो वो फाइल में ऑटोमेटिकली सेव नहीं होता है। आपको क्या करना होता है, याद रखिएगा, सेव बटन पे क्लिक करना होता है। और जब आप रीड ओनली मोड में होते हैं तो सिस्टम सेव बटन को ही गायब कर देता है, खत्म कर देता है। क्या लिखा है, रीड ओनली वर्कबुक, यानी सेव ऑप्शन नहीं होगा। यू कांट सेव प्रोटेक्शन फाइल, यानी इस फाइल को आप सेव नहीं कर सकते, आप सेव एज ही कर सकते हैं। जब आप क्लिक करेंगे तब ये मैसेज देगा, यानी आपने जो एडिट किया है वो कभी भी सेव नहीं हो सकता है ये चीज। तो सेव नहीं हुआ तो क्या हुआ, एडिट ही नहीं हुआ। आपके लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डिलीट कीजिए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको बोलते हैं रीड ओनली मोड में। तो अब एडिट कैसे होगा, तो आपको दोनों पासवर्ड से खोलना होगा। मैं इसे फिर से बंद करता हूं, डोंट सेव, क्योंकि सेव करेंगे तो करने ही नहीं देगा। ओपन किए तो ओपन का पासवर्ड भी डालें और इस बार मॉडिफाई का पासवर्ड भी डालें। तो अब हम जो कुछ भी लिखेंगे, कहीं पर भी कुछ भी लिख रहे हैं और फिर इसको हम सेव करने जाएंगे तो सेव होगा। हो गया ना, कोई मैसेज नहीं दिया, यानी ये चीज उसमें ऐड हो गया। ठीक है, तो ये आपका हुआ डबल पासवर्ड से फाइल को लॉक करना, एक ओपन करने के लिए और एक मॉडिफाई करने के लिए। फिर हटेगा कैसे, तो फिर से मुझे उस फाइल को रिप्लेस करके एक बिना प्रोटेक्टेड फाइल वहां सेव करना होगा, लेकिन तब जब दोनों पासवर्ड से फाइल खुला हो। ठीक है, रीड ओनली मोड से नहीं कर सकते। फिर सेव एज, सेम लोकेशन, सेम फाइल नेम और जाएंगे टूल एंड जनरल ऑप्शन और यहां से दोनों ही पासवर्ड को डिलीट करना हो। क्लिक करके बैक स्पेस से काट दीजिए, ओके कीजिए, सेव कीजिए और रिप्लेस कर दीजिए प्रोटेक्टेड फाइल को बिना प्रोटेक्टेड फाइल से। अब आपका फाइल बिना प्रोटेक्शन का हो गया, आप आसानी से ओपन कर सकते हैं। खुल गया ना बिना पासवर्ड के। तो ये आपका था टोटल प्रोटेक्शन लगाना। 3 तरह की चीजों को प्रोटेक्ट करना मैंने बताया आपको, सीट प्रोटेक्ट करना, वर्कबुक स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करना, फिर फाइल प्रोटेक्ट करना, फाइल में भी डबल पासवर्ड के साथ। बाकी का नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।